फिर हम एक ढाबे वाले बड़े ठहराव स्थान पर पहुंचे। अब तक कोहरा छंट चुका था, लेकिन पिताजी का चेहरा अब भी तनाव से भरा था। हमने जल्दी जल्दी कुछ खाया। सुबह होते ही पिताजी बोले, समय नहीं है, हमें तुरंत निकलना होगा। मैंने कहा, माँ शौचालय गई है, उसका इंतजार कर लेते हैं। फिर मैंने पूछा, पापा हम जा कहाँ रहे हैं? पिताजी अचानक चुप हो गए। उनका चेहरा डर से भर गया। उन्होंने इधर उधर देखा और घबरा कर बोले, तुम्हारी माँ को गए आधा घंटा हो गया, वह अभी तक लौटी क्यों नहीं? मेरे सीने में ढक से हुआ। सच में काफी देर हो चुकी थी। हम दोनों भागते हुए शौचालय की तरफ गए। अचानक पिताजी ने माँ का नाम जोर से पुकारा और एक चलती हुई बड़ी ट्रक की तरफ दौड़ पड़े। मैंने देखा, माँ न जाने क्यों उस ट्रक के पहिए के नीचे जाने की कोशिश कर रही थी। पिताजी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा, लेकिन माँ बुरी तरह छटपटा रही थी, जैसे किसी ने उसे काबू में कर रखा हो। उसकी ताकत असामान्य थी। मैं भी भागकर पहुंचा और दोनों मिलकर उसे रोकने लगे। माँ की आंखें पलट चुकी थी, उनमें सिर्फ सफेदी दिखाई दे रही थी। चेहरा डरावना हो गया था। वह बार बार ट्रक के नीचे घुसने की कोशिश कर रही थी। बहुत मुश्किल से हम दोनों ने उसे खींचकर दूर किया। ट्रक का ड्राइवर चिल्लाया, मरना है क्या तुम्हें? लेकिन माँ बेहोशी जैसी हालत में कांप रही थी। करीब आधे घंटे बाद उसका शरीर ढीला पड़ा और वह धीरे धीरे सामान्य हुई। मैंने घबराकर पूछा, पापा माँ को क्या हो गया? अभी तो ठीक थी। पिताजी ने गंभीर आवाज में कहा, अब से तुम्हें अपनी माँ पर नजर रखनी होगी। हम यहाँ रुक नहीं सकते। हम तुरंत गाड़ी में बैठे। मैंने पूछा, अब कहाँ जाएंगे? पिताजी बोले, अब हमें एक आदमी के पास जाना है, वही हमारी मदद कर सकता है। मैंने पूछा, कौन है वह? दूर है क्या? पिताजी बोले, ज्यादा दूर नहीं, आधे घंटे की दूरी पर है। जगह का नाम है छिपा पहाड़। माँ अचानक